जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे आज कुछ मैसेजेस हमारे ग्रुप में छोड़े गए थे। यूपी पीसीएस 2021 के रिज़ल्ट्स के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि रिज़ल्ट्स आपका रेडी है, मशीन सेक्शन गया है, टेबुलेशन आज या कल हो जाएगा और फ्राइडे या सैटरडे को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके पहले भी दे सकते हैं क्योंकि ये सारा काम हो ही चुका है। अब मीटिंग जब हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो, जब भी हो जाएगा आ जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल है फ्राइडे या सैटरडे को आपका परिणाम आ जाएगा। यदि कोई टेक्निकल, जैसा कि आपने देखा पिछले रिज़ल्ट्स में कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कतें आ जाती हैं तो 1-2 दिन लेट हो जाता है, तो वो नहीं आएगा ऐसी उम्मीद है। दूसरी बात है कट ऑफ को लेकर के मैंने एक प्रेडिक्शन बताया था। लोग जब स्कूटनी वगैरह करते हैं तो उस समय, और जब लिस्टिंग होती है तो उस समय एक आइडिया हो जाता है कि कितना कट ऑफ जानी चाहिए। तो 2 कारण उसके बताए गए कि कट ऑफ जो 680-90 के आसपास या बहुत ज़्यादा 700 के आसपास कट ऑफ क्यों रहेगी, उसका रीज़न एक तो 3 टाइम्स आपको बुलाया जा रहा है। दूसरा कारण है जो पिछली बार से 50-60 अंकों का जो अंतर आ रहा है, ये उसका रीज़न एक तो जो किसी एक मीडियम को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, ये शिकायत रही कि इंग्लिश मीडियम को बहुत ज़्यादा अंक दिए जा रहे हैं और हिंदी माध्यम को काफ़ी कम दिए जा रहे हैं। एक तो वो बैलेंस किया गया, तो इंग्लिश को कुछ कम किया गया होगा, हिंदी को कुछ ज़्यादा किया गया होगा, मतलब ऑन एवरेज सबको समान पायदान पे लाने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेतुके ढंग से किया गया होगा, दोनों को समान वेटेज दिए गए होंगे, दोनों की कॉपियाँ सही से जांची गई होंगी। ऐसा नहीं कि 10 में किसी मीडियम में 9 दे रहे हैं तो किसी मीडियम में 10 में आपको 4 दे रहे हैं। तो इस बार वो चीज़ नहीं हुई है जैसा होता आया है, इसलिए एक तो ये फ़र्क पड़ा है। दूसरा कि मैंने आपको बताया कि 3 गुना इस बार इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, तो अपने आप जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम जानी ही जानी है। तीसरी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा अंतर जिसके कारण कट ऑफ पे आ रहा है वो है कैपिंग। तो अभी वो 300 350 वाला भूल जाइए, वो दिन अब लद गए। अभी 250 260 पाने में लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो ये स्थिति अब देखते हैं कितना प्रभावी हुआ है। देखिए ये सब चीज़ों में जो मैं बता रहा हूँ ये इनका फार्मूला है जो उन्होंने इस बार लागू किया है। कितना सफल कितना असफल ये परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन जो बातें पता चली हैं उसके अनुसार इस बार सब्जेक्ट्स में जो गैप रहता था, जिस वजह से सवाल उठते थे प्रक्रिया में, परीक्षा प्रक्रिया में, उनको सॉल्व किया गया है। उसके लिए बाकायदा जो पिछले रिज़ल्ट्स हैं उनका अध्ययन किया गया है, कमेटी बनाई गई है, 2-2 कमेटियाँ बनी हैं। एक कमेटी ने इसके पहले रिपोर्ट दी थी कि ये होना चाहिए, सुझाव दिए थे, उससे संतुष्ट नहीं हुए, दूसरी कमेटी बनाई, उसने भी, खैर उसका तो स्केलिंग से रिलेटेड था, वो उसने कह दिया स्केलिंग लागू करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैपिंग जो इस बार लागू हुई है ये पर्याप्त है, इनफ है सबको समान स्तर पर लाने के लिए। तो इस वजह से भी मेरिट आपकी कम हुई है। तो ये जो अंदाज है, जो आइडिया है 680 690 या मैक्सिमम 700 मतलब मिनिमम कट ऑफ की बात मैं कर रहा हूँ कि इतनी कट ऑफ आपकी इस बार रहनी है, इसमें इंटरव्यू कॉल आपकी हो जाएगी। और दूसरी बात है कि अन्य जो, जैसे बाकी बात करें जो स्पेशल पोस्ट हैं, उसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसकी कट ऑफ जनरल से ज़्यादा जा सकती है, क्योंकि जनरल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं और कई ऐसे स्पेशल पोस्ट हैं जिनमें जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ रहता है। तो जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं वो स्पेशल पोस्ट ज़्यादा अच्छी होने के कारण उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है इसलिए। दूसरा एक कारण है कि कई लोग फर्जी प्रमाण पत्र या फर्जी सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट ले लेते हैं, उनका उस विषय से कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छे से जांच अगर आयोग कर ले तो पकड़ में भी आ जाते हैं, क्योंकि पिछले साल ही 3-4 लोग डिबार भी हुए हैं इस चक्कर में। तो ये सब काम जो करता है वो अपना झेलेगा, या फिर उसके पड़ोसी कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उसके बर्बाद करने में, उसके मित्र यार, ये उस बात पे भी डिपेंड करता है। अब किस तरह से वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है।
है ना, इन सब चीज़ों पे। हालांकि मेरी राय रहती है कि अगर खैर क्या राय दे सकता हूँ मैं, सबका अपना अपना है। तो इस वजह से भी मेरिट हाई चली जाती है। काफ़ी लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते करते लॉ या अन्य प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं कि चलो कुछ नहीं, वकालत ही करेंगे, लेकिन मौका मिल जाता है कि कुछ स्पेशल पोस्ट आ जाती है उससे रिलेटेड, तो वो फॉर्म भर देते हैं, उनका हो जाता है। तो ये कहानी के कारण जो है स्पेशल पोस्ट की कट ऑफ कभी कभी हाई चली जाती है। जैसे बीएसए की पोस्ट हमेशा जनरल कट ऑफ से ज़्यादा ही रहती है, ठीक है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है। तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। इवन कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि एसडीएम के बाद जो दूसरे नंबर की कट ऑफ रहती है वो बीएसए की कट ऑफ रहती है, ऐसा भी होता है। अर्थात एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे पोस्ट से ज़्यादा कट ऑफ रहती है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल पोस्ट हैं जो कट ऑफ जिनकी हाई रहती है। ये डिपेंड करता है कितने पोस्ट हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपके पहले प्रश्न का जवाब कि मेरिट कम क्यों जाएगी इस बार। तो कम तो नहीं कहेंगे, ठीक ठाक ही है। जिस हिसाब से इस बार मार्किंग हुई है उस हिसाब से बहुत एकदम एग्जैक्ट इतनी कट ऑफ रहनी भी चाहिए। यूपी पीसीएस 2022 की जो न्यूज़ है उसके बारे में मैंने बताया कि सीसेट के 4 प्रश्नों पे 2 प्रश्नों पे कैंची चली, मतलब डिलीट कर दिया, 2 चेंज हुए हैं। वो कौन से प्रश्न हैं ये मुझे नहीं पता चल पाया है, अगर पता चलेगा तो बता देंगे। सामान्य अध्ययन के कौन कौन से प्रश्न पे कार्रवाई हुई है अभी नहीं पता चला है, पता चलेगा तो बता देंगे। यूपी पीसीएस जे अक्टूबर में प्रीलिम्स, जनवरी में मेंस का एग्ज़ाम, ये अभी टेंटेटिव डेट्स हैं, ये डेट्स हो सकती हैं। जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में इसकी वैकेंसी आने की संभावना अब है। संभावना इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पिछले अगस्त से ये अगस्त आ गया है। अब आप समझ सकते हैं कि कब से ये सब नाटक चल रहा है। फ़िलहाल उम्मीद है कि इस बार ये आशा, ये उम्मीद और आशा में ही नहीं बल्कि यकीन में तब्दील होगी, वास्तविकता में तब्दील होगी। बाकी कई और एग्ज़ाम्स हैं जिनकी आपको जानकारी लेनी है। मुझे सब याद है, बीईओ हो, एलटी ग्रेड हो, उनसे संबंधित कोई पुख्ता जानकारी होने पर मैं आपको ज़रूर दूंगा। आरओ का एग्ज़ाम मैंने पहले भी आपको बताया इस वर्ष नहीं होना है, इस वर्ष नहीं होना है। बहुत ज़्यादा अगर जल्दी हो जाएगा तो मार्च 2023 है उसमें परीक्षा कराई जा सकती, मार्च या अप्रैल में। बहुत अगर एकदम एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो उसके पहले संभव नहीं है परीक्षा आपकी, ठीक है। मतलब पूरा तंत्र ही लग जाएगा कि नहीं परीक्षा लेनी ही लेनी है, तब की बात मैं कर रहा हूँ। और ऐसा लगता नहीं है। अगर पीसीएस जे का फॉर्म आ गया तो फिर तब तो और लंबा ही जाएगा वो। बाकी एलटी का, बीईओ का कब आएगा, कितनी वैकेंसी है, इन सब चीज़ों की जानकारी मैं बहुत जल्द आपको दूंगा, कोई भी पुख्ता इसके संबंध में जानकारी मिलने पर, ठीक है। यदि और कोई क्वेरी हो आपके विषय से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ज़रूर करिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी बिल्कुल समय जाया मत करिए। 3 महीने ऐसे चुटकियों में निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो 2021 मेंस जिनका रिज़ल्ट है, स्वाभाविक सी बात है, इतनी मेहनत है तो 2-3 दिन तो आपके इस विचार में कटेंगे ही, और कटने भी चाहिए। मेहनत की है आपने तो उस मेहनत के जो परिणाम है उसको आने के पहले जो इन्जॉयमेंट, एक एक्साइटमेंट होती है, उसका एक अलग ही आनंद रहता है। नौकरी पाने के बाद फिर वो आनंद नहीं मिल पाता है। तो इस आनंद को लीजिए और सफलता मिलनी तय है। लगे रहिए, बस मेहनत करते रहिए। 2022 वाले बिल्कुल एक दिन भी ज़ाया न करें। 1 जुलाई से यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा की सारी क्लासेस, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सअप 9453775039 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन, डेमो आदि दिए गए हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।